तो ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार चर्चा में है और इस बार उनके बेटे करण सिंह का एक बयान चर्चा में। गोंडा में एक कार्यक्रम के दौरान करण सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया वो खूब वायरल हो रहा है। मीडिया के सामने एक बड़ा दावा ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे और उनकी वो कैसरगंज वाली सीट संभालने वाले बेटे करण सिंह ने दिया। करण सिंह ने जो कहा उसके कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे कि क्या वाकई में एक पावर प्लान इनका बना हुआ है और उस पर काम किया जा रहा है, क्या वाकई में वो पावर प्लान अपने दबदबे के आगे मनवा कर रहेंगे, पूरा करके रहेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हो यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कैसरगंज से सांसद थे, लेकिन अभी जब 24 का चुनाव था तो महिला पहलवानों का जो मुद्दा था, मामला था, उसकी वजह से उनका टिकट कटा था। उनकी जगह पर उनके छोटे बेटे करण सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। करण सिंह बड़ी जीत के साथ यहां पर सांसद बनते हैं और अब क्या होगा सियासी भविष्य, ब्रजभूषण शरण सिंह की भविष्य को लेकर तमाम चर्चाएं चल पड़ती हैं। अब देखिए कि किस तरह से बैक टू बैक इस पर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। करण सिंह ने अब इस पर एक बयान दिया है। करण सिंह ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक कार्यक्रम के दौरान ये कह दिया कि 2029 का चुनाव दोनों लड़ेंगे, बाप बेटे दोनों लड़ेंगे और दोनों बीजेपी से लड़ेंगे और दोनों साथ में जीत करके लोकसभा पहुंचेंगे। ये बयान काफी वायरल है, सुनिए जरा। दीपिका जी ने कहा कि 2029 में चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है कहां से चुनाव लड़ेंगे और दोनों जन साथ में लोकसभा जाएंगे। कौन सी पार्टी रहेगी और किस लोकसभा से लड़ेंगे? बीजेपी और साथ में लोकसभा जाएंगे, इतना जानता हूँ। दोनों जन सांसद बनकर के साथ में जाएंगे, ये जानता हूँ। हम वो नेताजी, पिताजी। तो मीडिया के सामने करण सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस के भी कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। क्या वो मायने हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन हाँ ये भी जान लीजिए कि करण सिंह ने ही इस तरह का दावा नहीं किया है। चर्चाएं तो कुछ दिन पहले ही शुरू हो गई थी, जब अभी पिछले महीने ब्रजभूषण शरण सिंह एक कार्यक्रम में अमेठी पहुंचे थे और वहां पर जब उनसे उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल पूछा गया था कि क्या वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या अपनी वो सक्रिय राजनीति में फिर से आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि देखिए मैं कोई सन्यासी नहीं हूं। तो यहां पर उन्होंने कहा था कि मैं कोई साधु या सन्यासी नहीं हूं, यानी कि क्लियर उन्होंने इस बात से कह दिया था कि जी हाँ वो चुनाव लड़ना चाहते, चुनाव लड़ेंगे। और यहां तक भी तमाम चर्चाएं हुई थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्लियर कह दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो पार्टी से लड़े, चाहे वो खुद से लड़े। इस तरह की बातें भी रही, लेकिन अब करण शरण सिंह के इस बयान के बाद उस चर्चा को और बल मिल गया। अब इसके मायने समझ लेते हैं कि आखिर इसके मायने क्या है। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का देवी पाटन मंडल में एक बड़ा दबदबा है। वहाँ पर कई सारी सीटों पर उनका प्रभाव माना जाता है, चाहे वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में हो, एक्टिव पॉलिटिक्स में चुनाव खुद लड़ रहे हो या नहीं। ये बात उन्होंने साबित कर दिया है 24 के चुनाव में भी। वो चुनाव जो बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था और ये कहा जा रहा था कि गोंडा और उसके आसपास, क्योंकि अवध का जो इलाका था वहाँ पे काफ़ी डैमेज बीजेपी को हुआ था, तराई में भी उस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी का नहीं था। उसमें जब तमाम तरह के नॉन यादव ओबीसी वोटों को लेकर एक बिखराव था, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बेटे को बड़ी आसानी से एक बड़ी जीत दिलवा लेते हैं। तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ब्रजभूषण शरण सिंह के ये परिवार की पॉलिटिक्स, खुद ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के लिए। अब सवाल ये कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह और करण भूषण शरण सिंह चुनाव मैदान में उतरते हैं तो वो दो सीटें कौन सी होंगी, और 4 साल पहले ही इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? क्या ये कोई प्रेशर डालने की टेक्निक है? क्या ये जो संदेश है दरअसल ये मीडिया के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी आला कमान के लिए है कि कुछ बड़ा बीजेपी आला कमान ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए पहले से प्लान करके रखे? वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।